प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, यह आया था तो लक्षण था प्रति विषय अध्यवसाय, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है। और इस लक्षण में जितने पद दिए गए हैं प्रत्येक पद का प्रयोजन भी बता दिए थे। क्या क्या है? प्रति विषयम, अध्यवसायः, इन सभी पदों का प्रयोजन बता दिए थे। संशय ज्ञान, विपर्य ज्ञान आदि को हटाने के लिए दिए थे। समान असमान विषय के व्यवच्छेद हो गया था इसी लक्षण कथन से। तदेवं 52 पृष्ठ में समान असमान जातीय अव्यवच्छेदकत्वात् प्रति विषयाध्यवसाय इति दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम। अच्छा, ये भी हो गया था ये पंक्ति। तंत्रांतरेषु लक्षणांतराणि तैर्थिकानां न दूषितानि इति विस्तर भयात्। विस्तर, विस्तर के भय से, विस्तार के भय से प्रति विषय अध्यवसाय ये लक्षण ही इतना कथन मात्र किए, अन्य लक्षणों का खंडन वो नहीं किए, क्योंकि उन्हीं लक्षणों का खंडन आदि करेंगे तो ग्रंथ आगे विस्तार को प्राप्त होगा। इसलिए इनका खंडन आदि यहाँ पर नहीं किए, अन्य ग्रंथों में वो किए। आगे न अनुमानम प्रमाणम, ऐसे कुछ वादी हैं जो अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। कौन है? चारवाक। जो चारवाक हैं, लोकायत मत भी बोलते हैं उसको। लोक में विस्तार को प्राप्त हुए, लोकायत, लोकेषु आयतम विस्तीर्णम। लोक में जो विस्तार है को प्राप्त किया, यानी अधिक लोग इसी को ही स्वीकार करते हैं। किस मत को? चारवाक मत। चारवाक मत को। संसार में कितने असंख्य लोग हैं जो चारवाक के अनुसरण करने वाले हैं, इसलिए इसको लोकायत बोलते हैं। लोके आयतम विस्तीर्णम, तो लोकायत। तो वह लोकायत मत वाले क्या कहते हैं? अनुमानम, हाँ, अनुमानम प्रमाणम न, अनुमान जो है प्रमाण नहीं। वो प्रत्यक्ष मात्र को ही प्रमाण मानते हैं। जो इंद्रिय आदि से ज्ञात होता है, इंद्रिय आदि ही प्रमाण है, अनुमान नहीं। शास्त्र को भी प्रमाण नहीं मानते हैं। नता इति वदता लोकायतिकेन अप्रतिपन्नः संदिग्धो विपर्यस्तो वा पुरुषः कथम प्रतिपद्येत। तो जो अनुमान प्रमाण को नहीं मानता है, उसके ऊपर ये बता रहे हैं कि वह व्यक्ति कैसे पता लगाएगा कि सामने वाला व्यक्ति संदिग्ध है, विपर्यस्त है, इसको मिथ्या ज्ञान है। पुरुषः कथम प्रतिपद्येत, अथवा इसको ज्ञान नहीं है। किसी को देख करके पता चलता है कि ये ज्ञानी है, ये बहुत शास्त्र जानता होगा, ऐसे देख के पता चलता है? नहीं पता चलता है। उसके बाद उसको देख करके ये भी नहीं पता चलेगा कि ये संशयग्रस्त व्यक्ति हैं। किसी को देख के नहीं पता चलता है कि ये बहुत
जानकार व्यक्ति जानने वाला है, इसको कुछ नहीं आता है, ये कुछ नहीं जानता है, ऐसे भी नहीं जान सकते हैं। कि यह संशयग्रस्त होगा यह व्यक्ति, ये भी नहीं कह सकते हैं। और इसको मिथ्या ज्ञान है, ये ठीक रूप से नहीं जानता है, ऐसा भी आप किसी को देख करके नहीं बोल सकते हैं। इसी बात को बता रहे। न च पुरुषांतरगता अज्ञान संदेह विपर्ययः शक्यः अर्वाग दृशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम। जो अर्वाग दृशा, अर्वाक देखने वाला, चार वाक, स्थूल वस्तु को ही देखने वाला कौन है? चार वाक जो लोकायत, वह पुरुषांतर्गता किसी व्यक्ति में अज्ञान है, संदेह है, मिथ्या ज्ञान है, इसको वो प्रत्यक्ष देख नहीं सकता। आप किसी को देखते हैं तो उसके शरीर में कि उसमें इतने ज्ञान हैं वो दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। नहीं। कि इसके अंदर कितने ज्ञान भरा हुआ है, ये नहीं दिखता है। कि इसके अंदर कितने अज्ञान है, ये भी नहीं दिखता है। प्रत्यक्ष दिखता है? नहीं दिखता है। और इसको ठीक से ज्ञान भी नहीं है, ये प्रत्यक्ष पता चलता है? नहीं पता चलता है। अतः जो व्यक्ति सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, वो तो अनुमान को प्रमाण नहीं मानता है, तो इस प्रकार के ज्ञान कभी उसको हो ही नहीं सकता। बोले शब्द आदि से पता चलेगा, शब्द से भी पता नहीं चलेगा। और वो शब्द नहीं, शब्द से पता चलेगा नहीं, वो शब्द को भी तो नहीं मानता है, सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। शब्द को प्रमाण मानता है वो? नहीं मानता है। तो वो जो चारवाक वाला होगा, जो प्रत्यक्ष मात्र को ही प्रमाण मानता है, वो कुछ बोलेगा वो भी प्रामाणिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं ही शब्द को नहीं मानता है, तो उसके शब्द का कोई वैल्यू रहा, कोई मूल्य नहीं रहा। तो नापि प्रमाणांतरेण, अन्य प्रमाण से जान लेगा उसको, ऐसा भी नहीं है। शब्द आदि से अनुमान नहीं मानता है, शब्द भी तो नहीं मानता है वो, शब्द को, शास्त्र को नहीं मानेगा, और प्रत्यक्ष कुछ चीज़ देख नहीं सकता है। स्थूल वस्तु को ही देख सकता है, जिसमें रूप आदि हो, स्थूल पदार्थ आदि हो, तो उसको देख सकता है। अनवधृत अज्ञान संशय विपर्यस्तु यम कंचनम पुरुषं प्रति प्रवर्तमानो अनवधेय वचनतया प्रेक्षाबद्भिर उन्मत्तवत् उपेक्षेत। और अनवधृत अज्ञान संशय विपर्यस्तु, जो व्यक्ति अनवधृत, निश्चित नहीं है, अज्ञान जिसके संशय विपर्यादि यम कंचनम पुरुषम प्रति, कोई भी ऐसा व्यक्ति को वो नहीं जानता है कि उसमें ये सब है। पुरुषम प्रति प्रवर्तमानो, उस पुरुष के लिए कुछ जो प्रवृत्त होने वाला, अनवधेय वचनतया, अवधेय वचन नहीं होगा विद्वानों का, वो कैसा पात्र बनेगा? वो अश्रद्धेय हो जाएगा। अवधेय यानी श्रद्धेय, अनवधेय यानी अश्रद्धेय। प्रेक्षाबद्भिर उन्मत्तवद उपेक्षेत। इसलिए प्रेक्षाबद्भिः, विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा क्या होगा? वह उपेक्ष हो जाएगा। आगे, अनवधृत अज्ञान संशय विपर्यस्तु, जो व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाया है
अज्ञान संशय विपरादि का यम कंचनम पुरुषम प्रति प्रवर्तमानो, जिस पुरुष के लिए वह प्रवृत्त होगा तो प्रेक्षावत भी विद्वानों के द्वारा वह उपेक्षित हो जाएगा। तदनेन अज्ञानादय परपुरुषवर्तिनो अभिप्राय भेदाद वचन भेदाद वा लिंगाद अनुमातव्यः। अनेन अज्ञानादय परपुरुषवर्तिनः, तो देखते हैं कि किसी व्यक्ति में अज्ञान है, अनुमान आदि करके पता चलता है। अनेन अज्ञानादय परपुरुषवर्तिनः, दूसरे व्यक्ति में होने वाले जो अज्ञान आदि को अभिप्राय भेदात वचन भेदात वा उसके अभिप्राय को लेकर के अनुमान कर लेते हैं, उसके शब्द से पता चल जाता है। लिंगाद वा अनुमातव्य, लिंग से अनुमान करके। इति अकामेन अपि अनुमानम प्रमाणम अभ्युपगेयम, इसलिए नहीं चाहते हुए भी अनुमान आदि प्रमाण को मानना ही पड़ेगा। अतः जैसे चारवाक को कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके तात्पर्य को वो कैसे समझेगा? अनुमान के द्वारा ही समझेगा। अज्ञान आदि को अनुमान करके ही वो बताएगा। अतः नहीं चाहते भी उसको अनुमान मानना ही पड़ेगा। आगे अतः अनुमान का निरूपण करना चाहिए, यह निश्चय हो गया। मूल में जो आया था कार्य का त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, उसकी अभिव्याख्या करेंगे 45 नंबर पृष्ठ में। ये प्रति विषय अध्यवसायों का यहाँ तक निश्चय हो करके आगे अनुमान को मानना ही पड़ेगा, ये बता करके त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, और अनुमान 3 प्रकार के हैं, इसको भी व्याख्या करेंगे। तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वाद अनुमानम प्रत्यक्षानंतरम लक्षणीयम। जो अनुमान है प्रत्यक्ष का कार्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष हमें हेतु आदि का दर्शन होता है, उसके बाद व्याप्ति का दर्शन होता है, प्रत्यक्ष व्याप्ति आदि दर्शन करते हैं। भूयो भूयो साहचर्य दर्शन करते हैं, जैसे कि वन्य अनुमान करने के लिए पर्वत में वन्य अनुमान करना है तो वहाँ पर धूम हेतु को देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष देख करके आगे धूम वन्य का अनुमान करते हैं। और अनुमान करने से पहले भी हमें वन्य और धूम का व्याप्ति यानी साहचर्य नियम, एक साथ रहना दोनों का, ये बारंबार देखते हैं, भूय दर्शन करते हैं महानश आदि में। तो ये प्रत्यक्ष से सिद्ध होने के बाद ही आगे अनुमान करते हैं। तो अतः ये प्रत्यक्ष का ही कार्य हुआ, कौन? अनुमान। सबसे पहले प्रत्यक्ष बताए और प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान का निरूपण किया जाएगा। तो कार्य कारण संगति है दोनों में। प्रत्यक्ष हो जाएगा कारण, अनुमान होगा कार्य, दोनों में संगति होगी, कार्य कारण संगति।
तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वात्, प्रत्यक्ष का कार्य होने से अनुमानम प्रत्यक्षानंतरम, प्रत्यक्ष के अनंतर लक्षणीयम, उसके लक्षण करना चाहिए। तत्रापि, उसके लक्षण में भी सामान्य लक्षण पूर्वकत्वाद विशेष लक्षणस्य, पहले भी बताए थे, पहले सामान्य लक्षण होता है फिर विशेष लक्षण। जैसे प्रमाण का भी लक्षण बताते समय सामान्य लक्षण प्रमाकरणम, प्रमीयते अनेनैति प्रमाणम, ऐसे लक्षण किए थे। फिर आगे जाकर के विशेष प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, ऐसा विचार किए। तो यहाँ पर भी पहले अनुमान का भी जो भेद है, तो पहले सामान्य लक्षण तीनों में जाएगा, फिर विशेष लक्षण भी इसका करेंगे। तत्रापि सामान्य लक्षण पूर्वकत्वाद विशेष लक्षणस्य, सामान्य लक्षण पूर्वकम, सामान्य लक्षणम पूर्वम यस्य विशेष लक्षणस्य, वह विशेष लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण पूर्वकः, उसमें सामान्य लक्षण पूर्वकत्वात् विशेष लक्षणस्य, जो विशेष लक्षण का इति अनुमान सामान्यम तावत लक्षयति, सबसे पहले अनुमान सामान्य का लक्षण कर रहे हैं। क्या है? तद लिंग लिंगी पूर्वकम इति, लिंग लिंगे पूर्वकम अनुमानम, ये तीनों में जाएगा। तीन प्रकार के अनुमान में यह होगा। व्याप्य व्यापक ज्ञान पूर्वक ही वहाँ पर होता है। व्याप्ति ज्ञान पूर्वक आगे अनुमिति होती है। तत् लिंग लिंगे पूर्वकम इति, बोले लिंग क्या है? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम हेतु व्याप्यम। लिंग किसको कहते हैं? व्याप्य को, जो कम देश में रहे, जो जिसके द्वारा साध्य का ज्ञान होता है, इसलिए उसको लिंगम कहते हैं। चिन्ह, लिंगम यानी चिन्ह। कृष्ण वर्तमेव अग्नि, अग्नि का चिन्ह कौन है? धूम। धूम देख करके किसका अनुमान करते हैं? अग्नि का। कृष्ण वर्तम, इसलिए अग्नि बोलते हैं। कृष्ण काला वर्तम चिन्ह है जिसका, ऐसे अग्नि। तो जो लिंग होगा उसको कहते हैं व्याप्यम, और जो लिंगी होगा व्यापकम। क्यों? तो देखिए, लिंगो अस्य स्थिति लिंगी, व्यापकम हो गया व्यापक। दृष्टांत में वन्नी होगा व्यापक। व्याप्य कम देश में रहता है और व्यापक अधिक देश में। तो जब भी पहले ऐसे बोलेंगे तो सबसे पहले व्याप्य को बोलना है, फिर उसके बाद व्यापक। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि। यत्र यत्र धूमः, धूम हो जाएगा व्याप्य। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि अवश्य रहती है, तो वहाँ वह्नि भी रही। और जहाँ जहाँ वह्नि है वहाँ वहाँ धूम है? नहीं है। जैसे अयगोलक, लोह पिंड में लोहा को गर्म कर देते हैं, लौह को, तो उसमें अग्नि तो है लेकिन धूम नहीं, जो लाल दिख रहा है अग्नि तो है परंतु उसमें धूम नहीं है। तो अधिक देश में कौन रहा? अधिक जगह पे कौन रहा? अग्नि, क्योंकि वह्नि है और धूम नहीं है। जहाँ धूम है वहाँ वह्नि है, तो जहाँ पर है वहाँ तो भी वह्नि रह ही गया, धूम है। जहाँ धूम नहीं है वहाँ पर भी
वन्नी है। तो अधिक देश में कौन रहा? वन्नी रहा। अधिक देश मतलब ये नहीं समझना कि फैल करके बहुत आकाश में व्याप्त होकर के धूम है तो आकाश ये धूम ज़्यादा जगह पे फैला हुआ है, ऐसा अधिक स्थान नहीं, रहना रूपी। तो देखो, तो अधिक देश में होने से वन्नी को कहेंगे व्यापकम। इसको यहाँ पर लिंगी शब्द से कहा। अभी एक एक का लक्षण बता रहे। शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन च वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम और ये न प्रतिबद्धम तत् व्यापकम। शंकित यानी शंका विशिष्ट को कहेंगे शंकित, अर्थात संदिग्ध। समारोपित सम्यक आरोपित निश्चित, समारोपित शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन च और स्वभाव, आगे फिर दिले स्वभाव प्रतिबंध, स्वभाव प्रतिबंध व्याप्ति। इसको समझाने से की अपेक्षा इसको भी समझाएंगे। पहले व्याप्य का अर्थ ये करेंगे, व्याप्ति आश्रयो व्याप्यम। न्याय के तरीका से थोड़ा सा वो बुद्धि में बैठ जाए। फिर इसको व्याप्ति आश्रयो व्याप्यम, जिसमें व्याप्ति रहती है उसको क्या कहते हैं? व्याप्यम। जैसे धूम और वन्नी का हम व्याप्ति संबंध ढूंढेंगे तो ये व्याप्ति किस में रहेगी? धूम में रहेगी कि वन्नी में? धूम में रहेगी। क्योंकि देखो, जहाँ वन्नी है वहाँ धूम रहा, तो वन्नी की व्याप्ति कहाँ पर है? धूम में। लेकिन जहाँ धूम है वहाँ वन्नी, ऐसा है? नहीं है। नहीं, जहाँ धूम है वहाँ तो वन्नी रहेगी ही रहेगी। जहाँ वन्नी है, हाँ, जिस स्थल पर वन्नी है वहाँ तो धूम रहेगी, तो वहाँ पर वन्नी की व्याप्ति संबंध किस में रह गया? धूम में। और जहाँ जहाँ वन्नी, नहीं, ऐसे करेंगे अभाव को लेकर के। जहाँ वन्नी अभाव है वहाँ पर धूम का भी अभाव है, ऐसे हुआ। जहाँ वन्नी अभाव होगा वहाँ धूम का भी अभाव होता है। और जहाँ धूम अभाव है वहाँ वन्नी है क्या? वहाँ वन्नी रह सकता है? नहीं। जहाँ धूम का अभाव है वहाँ वन्नी रह सकती है? रह सकती है। रह सकती है। तो इसलिए धूम की व्याप्ति वन्नी में नहीं है, क्योंकि धूम के अभाव में भी कौन रह गया? रह गई वन्नी। इसलिए, लेकिन वन्नी के अभाव में धूम कभी नहीं रह सकता। इसलिए व्याप्ति किस में है? धूम में है। क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ऐसा मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ वन्नी तत्र तत्र धूम, ऐसा नहीं होगा। यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूम, ऐसा सभी जगह नहीं होगा। इसीलिए वन्नी की व्याप्ति धूम में नहीं है।
तो व्याप्ति जिसमें रहता है उसको क्या कहेंगे? व्याप्यम। और व्यापक वन्य, जो अधिक देश में रहता है वो व्यापकम। यहाँ के अनुसार कि जो व्याप्य किसको कहेंगे? संकितम समारोपितम उपाधि निराकरणे च वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम, वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम, यह हो जाएगा व्याप्य। संकित यानी संदिग्ध और निश्चित दोनों। स्वभाव प्रतिबंध व्याप्ति, इस प्रकार के जो संबंध, स्वभाव प्रतिबंध यानी संबंध, उसको कहेंगे व्याप्ति। अर्थात अबिनाभूत, जिसके बिना नहीं रह सकता। प्रतिबद्ध का अर्थ होता है जिसके बिना नहीं रह सकता, उसको कह रहे प्रतिबद्धम। वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम, जिसके स्वभाव प्रतिबद्ध है। अर्थात आगे वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम, अर्थात अविनाभाव। प्रतिबद्धम का अर्थ कर दिए अविनाभाव। तो जो जिस वस्तु का स्वभाव शंका रहित और निश्चित अविनाभाव होता है, उसको कहेंगे, जो संबंध है, ऐसे संबंध को कहेंगे, ऐसे संबंध वाला को कहेंगे व्याप्यम। इसको फिर विचार करेंगे कल।